मुन्ना भाई। जी हाँ, ये संजय दत्त के लिटिल सन शाहरान और ये है उनकी बिटिया रानी इकरा। संजय दत्त के जिगर के टुकड़े हैं ये। शाहरान और इकरा ट्विंस हैं और इनकी उम्र है 2.5 साल की। दोनों अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। जब से ये दोनों नन्हे फरिश्ते संजय बाबा की जिंदगी में आए, वो बिल्कुल बदल गए। बेफिक्र बेपरवाह संजय काफी जिम्मेदार हो गए। देर रात घर लौटने वाले संजय अब शाम ढलते ही बच्चों के पास लौट आते हैं। मुन्ना भाई पूरी तरह से फैमिली मैन बन गए हैं। बेटा शाहरान तो बिल्कुल संजय दत्त की तरह दिखते हैं, तो इकरा है ब्लू आइड गर्ल। संजय बाबा रोज अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। जिस तरह वो जिम जाना नहीं भूलते, कुछ इसी तरह बच्चों के साथ मस्ती करना भी उन्हें बेहद पसंद है। संजय को अपने बच्चों की इस कदर फिक्र रहती है कि घर में अग्निपथ पिक्चर चलाना बिल्कुल बैन है। उन्हें डर है कि कांचा चीना को देखकर बच्चे डर न जाएं। संजू बाबा अपनी बेटी त्रिशला को बढ़ते हुए नहीं देख पाए थे। त्रिशला अपने नाना नानी के पास अमेरिका में रहती थी। वाइफ ऋचा शर्मा की डेथ के बाद संजय त्रिशला की कस्टडी का केस हार गए थे। संजय को इसका बहुत अफसोस है, लेकिन शाहरान और इकरा ने उनके सारे गम दूर कर दिए हैं। संजय चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पापा की तरह नहीं, बल्कि अपने दादा सुनील दत्त की तरह बने। उनकी तरह एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बने। संजय खुद मानते हैं कि वो बचपन में बहुत नादान और नटखट थे, लेकिन अपने बच्चों में वो दादाजी वाले संस्कार चाहते हैं। कई बार संजय इस बात को पब्लिकली कह भी चुके हैं। संजय दत्त को अदालत ने सजा सुना दी है। उन्हें 3.5 साल जेल में ही काटने को कहा गया है। बचने के कानूनी रास्ते बहुत कम हैं। ऐसे में संजय दत्त को सबसे ज्यादा अपने तीनों बच्चों और परिवार की फिक्र है। सजा सुनने के बाद संजय को सबसे पहले अपने बच्चों का ही ख्याल आया। संजय ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ मेरे 3 बच्चे, मेरी वाइफ और मेरा परिवार ये सजा भुगतेगा। मैंने जुडिशियल सिस्टम को हमेशा रिस्पेक्ट किया है और आगे भी करूँगा, भले ही मेरी आँख आंसुओं से क्यों न भर जाए। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ 3 बच्चे, मेरी वाइफ और मेरा परिवार ये सजा भुगतेगा। मैंने जुडिशियल सिस्टम की हमेशा रिस्पेक्ट की है और आगे भी करूंगा, भले ही मेरी आंख आंसुओं से क्यों न भरी हो। संजय को 1 महीने बाद सरेंडर करना है, लेकिन अपने परिवार की खातिर वो हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे, जिससे वो जेल जाने से बच सकें। और अगर वो कामयाब ना हो सके तो शायद संजय ही नहीं, उनका पूरा परिवार मुसीबत में फंसा रहेगा। वो 7 फरवरी 2008 की तारीख थी। करीब 15 साल बाद संजय दत्त की जिंदगी में खुशियों का ये लम्हा आया था। मान्यता उनकी तीसरी दुल्हन बनी थी। उस वक्त संजय दत्त 48 साल के थे। शादी के बाद संजय दत्त जब दुनिया के सामने आए तो ऐसा लगा मानो तूफान से निकलकर कश्ती किनारे लग गई हो। ठीक 3 महीने पहले जेल से निकलने के बाद संजय दत्त और मान्यता की शादी हुई थी। आंखों में ढेरों सपने तैर रहे थे। संजय और मान्यता आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुन रहे थे, लेकिन खुशनुमा दौर में भी इतिहास के काले पन्नों ने संजय दत्त का पीछा नहीं छोड़ा। 1993 का वो दाग दामन पर चस्पा रहा। ये अलग बात है कि मान्यता से शादी के बाद संजय की जिंदगी काफी हद तक पटरी पर लौट आई। कहते मान्यता से शादी के बाद संजय दत्त में बहुत सारे बदलाव आए। संजय दत्त को क्या लगता है? बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत सारे बदलाव आए और मान्यता एक एंकर की तरह मेरे जिंदगी में है। मजा आता है। मान्यता से जुड़ने के पहले संजय दत्त की जिंदगी में 2 महिलाओं की एंट्री हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा। ऋचा से संजय की मुलाकात उस दौर में हुई जब वो नशे की गत से बाहर आए थे। अमेरिका में नशा उन्मूलन केंद्र से निकलने के कुछ साल बाद संजय अभिनेत्री ऋचा शर्मा से मिले, जो उनकी उम्र में करीब करीब उनके बराबर ही थी। दोस्ती परवान चढ़ी, प्यार हुआ और दोनों ने जल्द ही शादी भी कर ली। ऋचा और संजय के प्यार की किलकारियाँ गूंजी, बेटी का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम रखा त्रिशला।